वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए। आप सबको पता है इसका एग्जाम जो है 14 जनवरी को होना है। तो जीके पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीके का सिलेबस कुछ इस तरह से, अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें तो इस तरह से आपको नजर आएगा सिलेबस। अगर सिंपल वे में देखा जाए तो सिलेबस जो स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट का जीके जनरल अवेयरनेस और साइंस पोर्शन का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। ये इसमें 50 मार्क्स की जो जीके आपकी टोटल है। ओवरऑल थोड़ा सा मैं इस पर बात करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लास में। इसमें अगर हम देखें तो मेन टॉपिक आपके पास 7 है, जिसमें से स्पोर्ट्स एक टॉपिक आता है, इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर दूसरा टॉपिक है, इंडियन जियोग्राफी थर्ड नंबर पे आता है, कैपिटल और स्टेट एक टॉपिक है। इसके अलावा जनरल साइंस, हेल्थ एंड हाइजीन और सैनिटेशन भी इसमें इंक्लूड है। जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर का जियोग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है सिलेबस में। और करंट इवेंट जो कि नेशनल लेवल के आपको पढ़ने हैं। ये 50 मार्क्स का इसमें आपको सिलेबस दिया गया है जो कि हमने पढ़ना है। लेकिन आज की क्लास में हम स्पोर्ट्स टॉपिक जो है कवर करेंगे। अगर आप अपने लेवल पे भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो कि एग्जाम बहुत कम टाइम एग्जाम के लिए बचा है, तो स्टॉक असिस्टेंट के आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस जो अभी हमने टॉपिक बताए हैं, जनरल अवेयरनेस, उन सभी टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इंग्लिश और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्पोर्ट्स में हम देखने वाले हैं आज स्पोर्ट इवेंट्स और बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो कि आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट्स ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करूंगा। अगर एग्जाम में स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो इस स्लाइड से आपको बन सकता है। तो ये हम थोड़ा सा नजर लगा लेते हैं। स्पोर्ट ग्राउंड्स आपको पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि गेम्स और ग्राउंड्स, जैसे कि आपको पूछा गया एथलेटिक्स में कौन सा ग्राउंड होता है, ट्रैक, ठीक है। बैडमिंटन में कोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बैडमिंटन या फिर बेसबॉल में डायमंड इसके ग्राउंड को कहते हैं। बॉक्सिंग में रिंग होती है, क्रिकेट में पिच या फील्ड होती है, फुटबॉल की बात करें तो फील्ड होती है, गोल्फ में कोर्स होता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स और इनके गेम्स और ग्राउंड्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको एक या दो क्वेश्चन आपको इस पार्ट से देखने को मिलेंगे, एक या दो क्वेश्चन, ओके। ये आपको याद रहना चाहिए, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्लेयर्स भी आपको एग्जाम में देखे जा सकता है इससे क्वेश्चन। प्लेयर्स की बात करें, पोलो जो है गेम, इसमें 4 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं। वाटर पोलो की बात करें 7 प्लेयर्स इसमें होते हैं। ये एक गेम है जिसमें 19 प्लेयर्स होते हैं। बेसबॉल में 9 और हॉकी एंड क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये तीनों गेम है जो मोस्ट पॉपुलर गेम्स हैं। आपको सबको पता होगा, दैट इज हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल, इनकी 11 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी की बात करें 15 प्लेयर्स इसमें होते हैं। तो ये प्लेयर्स आपको याद रखने, कौन कौन सी गेम्स में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो ये स्लाइड में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में वन लाइनर आपको बताऊंगा, स्पोर्ट्स क्वेश्चंस और स्पोर्ट्स के रिलेटेड एंड आंसर। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किनको दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कवर किए हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेज को दिया जाता है, जो कोचेज होते हैं ना उनको। इन विच इंडिया स्टेट डिड द गेम पोलो ओरिजिनेट। अच्छा, इन विच इंडियन स्टेट, कौन सी स्टेट में, इंडिया की कौन सी स्टेट में पोलो गेम ओरिजिनेट हुई थी। तो मणिपुर में ये ओरिजिनेट हुई थी पोलो गेम। हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम, इंडियन टेस्ट टीम के सबसे पहले कैप्टन थे सीके नायडू। हु हैज स्कोर द मोस्ट ऑफ द टेस्ट हंड्रेड सबसे ज़्यादा बनाया है सचिन तेंदुलकर ने। हु इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट, तो मुथिया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं इनने। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल, ओलंपिक्स में इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले केडी यादव सबसे पहले थे जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता था सबसे पहले ओलंपिक में, ठीक है, सबसे पहले। गोल्ड मेडल की बात नहीं है, गोल्ड मेडल का हम बाद में देखेंगे, आपको बताऊंगा। फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर हुई थी, इंडिया में। सबसे पहली एशियन गेम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले एशियन गेम्स इंडिया में हुई थी। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले कबड्डी, अभी बताया था 7 प्लेयर्स। वजिंदर सिंह इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग से एसोसिएट है। सुनील कुमार इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, रेसलिंग से। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर हुआ, कतर में हुआ था। अब आगे 26 में कहाँ होना है वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पोर्ट इवेंट्स में हम देखेंगे ऊपर। बुल फाइटिंग नेशनल गेम है कौन सी कंट्री की, स्पेन की। टॉप स्पोर्ट अवार्ड्स जो हैं वो सबसे जो टॉप मोस्ट अवार्ड होता है स्पोर्ट में वो कौन सा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड होता है स्पोर्ट्स के अंदर। डेविड कप जो है वो कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, डेविड कप इज रिलेटेड विद लॉन टेनिस के साथ। इंडिया वन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी इन द ईयर, 1928 में सबसे पहले ओलंपिक का गोल्ड इंडिया ने जीता था हॉकी के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम आते हैं सीधा कहाँ पर, स्पोर्ट इवेंट्स देख लेते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट्स की बात करूंगा यहाँ पर मैं। जैसे कि आपको बता दूं, ओलंपिक्स 2024 में कहाँ पर होने हैं, पेरिस फ्रांस में होने हैं 2024 के ओलंपिक्स। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ हुआ, अभी आप सबने सुना इंडिया में हुआ, और इसमें विनर ऑस्ट्रेलिया रही है और रनर अप इंडिया रहा। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप एक तो इंडिया में हुआ और इसी साल में हुआ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये
क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का कहाँ होना है? 2027 को जो आने वाला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो 3 कंट्रीज़ में होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और फीफा की अगर बात करें, कतर में 2022 में हुआ था, लेकिन 2026 में जैसे कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 3 कंट्रीज में होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का भी 3 कंट्रीज में होगा, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको में होने वाला है। तो ये दोनों याद रखना, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या फीफा वर्ल्ड कप हो, आने वाला जो नेक्स्ट है वो 3 कंट्रीज में होगा, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया, ये तो ठीक है। एशियन गेम्स 2026, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन गेम्स सबसे पहले 1928 में इंडिया में हुई थी। 2026 में जो नेक्स्ट एशियन गेम्स होनी है वो अचाई नगोया जापान में होने वाली है, अचाई नगोया जापान में होने वाली है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और 7th कॉमनवेल्थ गेम जो अभी हुई है रिसेंटली, वो कहाँ पर हुई है? 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2023 में हुई है त्रिनिदाद और टोबैगो में, त्रिनिदाद ये 2 आई थिंक छोटे से आइलैंड्स हैं यहाँ पर। ये 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुई हैं जो अभी रिसेंटली 2023 में। ये कुछ इवेंट्स के रिलेटेड हमने बताया। इसके अलावा कुछ पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीरज चोपड़ा का नाम बहुत न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है। 2 बार 2023 के वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता, जेवलिन थ्रो, मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता, 88.17 मीटर इन्होंने फेंका। फिर इससे पहले एक बार जो दूसरे नंबर वाला गोल्ड मेडल जीता था वो 2022 के एशियन गेम्स में इन्होंने जीता, जहां पर 88.88 मीटर दूर यहाँ पर इन्होंने जेवलिन्स को फेंका था। ये नीरज चोपड़ा बहुत न्यूज़ में रहे हैं। अभिनव बिंद्रा जो रिसेंटली क्वेश्चन भी जीके ने इसके रिलेटेड पूछा था कि फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, सबसे पहले गोल्ड मेडल जिन्होंने ओलंपिक में जीता इंडिविजुअल, तो वो अभिनव बिंद्रा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2008 में इंडिविजुअल जो गोल्ड मेडल जीता गया, हालांकि 1928 में हॉकी में टीम ने जीता था गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल अकेले बंदे ने जो जीता सबसे पहला गोल्ड मेडल वो 2008 में बीजिंग में जो हुआ था गेम्स, वहाँ जीते था। और ये है अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर के मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने जीता था। कर्नम मलेश्वरी का नाम क्यों रहता है न्यूज़ में? क्योंकि ये शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मेडल ओलंपिक में। पहला मेडल जो इंडियन वुमेन ने जीता वो कर्नम मलेश्वरी थी, जिन्होंने 21 में जीता था। ये इन्होंने 110 केजी इन स्नैच और 130 केजी इन क्लीन जर्क कैटेगरी में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। साक्षी मलिक की बात करें, इंडिया की पहली रेसलर हैं 2016 में जिन्होंने समर ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये इसलिए पॉपुलर होती है क्योंकि फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर विन द मेडल इन ओलंपिक, पहली इंडिया की फीमेल रेसलर जिन्होंने मेडल जीता। तो ये कुछ पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहती हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है। कॉमनवेल्थ गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबल रहती है जो डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। CGF रिस्पॉन्सिबल रहती है इसके जितने भी इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो है वो हुई थी 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। ये इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे पहली कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी 1930 में। 2002 में बात करें कि जो CGF है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डेविड डिक्सन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एथलेटिक्स गेम्स, एथलीट ऑफ द गेम के लिए। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो अभी बता चुका हूँ हिमिल्टन कनाडा में 1930 में हुई थी, और लेटेस्ट जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम में हुई थी। अब आने वाली इंपॉर्टेंट रहती है 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होनी है ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होनी। दिस इज वेरी इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम। तो ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो हमने कोशिश की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचाने की, शॉर्ट ही लेक्चर था। अगर आप और भी लेक्चर देखना चाह रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट हो सकता है हम इसमें इस इंडियन स्टेट्स और कैपिटल पे वीडियो लेक्चर लाएं जिसमें आपको डिटेल से बताया जाए, क्योंकि इतने कम समय में डिटेल लेक्चर्स लाना पॉसिबल नहीं है। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें व्हाट्सअप नंबर दिया है जिस पे आप कंटेक्ट करके नोट्स ले सकते हो, जिसमें जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया। 50 मार्क्स का यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग के भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये व्हाट्सअप आप नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।